अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज वेब इंजीनियरिंग ये बीएस कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज पहला टॉपिक है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। वेब इंजीनियरिंग असल में थोड़ा सा चैप्टर बुक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। वेब इंजीनियरिंग है क्या? इसके अंदर हमने वेबसाइट पे वर्क करना है, वेबसाइट्स को डेवलप किस तरह करते हैं और वेबसाइट की हिस्ट्री क्या थी, वेबसाइट होती क्या है, इसके बारे में सारी हमने बात करनी है। तो जो है हम अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब होती क्या है? जैसा कि आपको स्क्रीन पे उसकी डेफिनेशन शो हो गई होगी। वर्ल्ड वाइड वेब असल में एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेज को आपस में इंटरलिंक करके एक जो है इंटरफेस बन जाता है, जिसको हम इंटरनेट यूज करते हुए ब्राउज कर जाते हैं और उसको हम ढूंढ सकते हैं इजीली, जो वेब ब्राउजर्स पे अवेलेबल होता है। ये व्यूवर्स को वेबसाइट्स या इसकी एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन या वीडियोस या इनकी डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। मोस्टली जिस तरह बोर्ड्स की वेबसाइट्स हैं, कोई शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, ये सारी वेबसाइट्स आप लोग देखते रहते हैं। तो ये सारी चीजें भी वर्ल्ड वाइड वेब की एक एग्जांपल बन सकती हैं। गूगल सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइड वेब की एग्जांपल है कि गूगल के अंदर डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं वो सारी अवेलेबल होती हैं। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो हाइपर टेक्स्ट जो है उस पर वर्क करके ली जाती है। उसके अलावा इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लिकेबल लिंक्स वगैरह के जरिए जो है ये शो होते हैं, जो कि हाइपरलिंक्स कहलाते हैं। अब हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट आपने ओपन की है, जिस तरह बोर्ड की वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट के अंदर आपको जो उसके डिफरेंट पोर्शन शो हो रहे होंगे वो सारे हाइपरलिंक्स कहलाएंगे। यानी कि एडमिशन वाला पोर्शन है, किसी स्कूल की वेबसाइट ओपन की हो तो एडमिशन वाला है, स्टाफ वाला है, उसके अलावा लॉगिन वाला है, मतलब डिफरेंट पोर्शंस हैं, तो वो सारे हाइपरलिंक्स कहलाएंगे, जो कि HTML के अंदर लिखे होते हैं और जो है इंटरनेट को यूज करते हुए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। www जो है वो इंटरनेट की तरह जो है सेम नहीं होती। ये जो है ऑपरेट्स करती है इंटरनेट के टॉप पे ऑपरेट करती है, यानी कि जो टॉप लेवल वेबसाइट्स हैं उन पे ऑपरेट करती है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो द वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो टिम बर्नर्स ली है, जिसने 1989 में जो है CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये न्यूक्लियर की जो एजेंसी है वहां पे ये जो है उसने ये बनाई थी। असल में ना इनका काम मेन ये था कि जब वर्ल्ड वार हो रही थी तो उस टाइम के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट और डिफरेंट आर्मी के जो हैं उनके वर्कर्स हैं उनका आपस में राब्ता बनाना था। उस राब्ते के लिए उन्होंने ये वेबसाइट वगैरह बनाई और उसके बाद वो ये पब्लिकली जो है फेमस हो गई और पब्लिकली इसको यूज किया जाने लगा। इसके जो माइलस्टोन्स हैं यानी कि उसके छोटे छोटे जहां भी इसकी अचीवमेंट्स वगैरह हैं, 1989 से 1991 तक जो है ये प्रपोजल और इसकी क्रिएशन जो है वेबसाइट्स के लिए चलते रहे हैं। 1993 में फर्स्ट जो है पॉपुलर ब्राउजर मोज़िक जो है वो एक वेबसाइट एक्सेस मेड जो है बना। उसके बाद 1990 में जो है वेबसाइट ने ग्रो किया और अर्ली ई कॉमर्स जो है इसमें वेब 2.0 जो है वो बन गई। उसके बाद अब इस टाइम में एडवांस वेबसाइट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI इंटीग्रेशन वगैरह आ रही हैं। उसके अलावा जो है वेब 1.0 है। उसके बाद ये वेबसाइट्स हैं डिफरेंट जो टाइम टू टाइम यहाँ पे आती है रहती हैं, मतलब टाइम टू टाइम अपडेट हुई है। उसमें सबसे पहले स्टैटिक वेब है जो कि 1.0। स्टैटिक वेब मतलब एक सिंगल पेज होता था, एक पिक्चर होती थी जो कि सिंपल HTML से बनी है। उसके अंदर आप ना कुछ कर सकते ना कुछ है, समझ लें कि एक इश्तेहार था, वहां पे जो आपने लगा दिया बस वो देखने के काबिल है, उस पर कोई ऑपरेशन या कुछ भी परफॉर्म नहीं हो सकता। तो जो है उसके बाद आगे आती है इंटरेक्टिव वेबसाइट। इंटरेक्टिव वेबसाइट जो है वो कहती है जी
उसके अंदर मीडिया, ब्लॉग्स, कमेंट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद 3.0 आई जो कि एआई ड्रिवन है, जो कि करंट टाइम में बहुत यूज हो रही है। उसके अंदर क्या था कि इसके अंदर पहले से बेटर हो गई थी और स्मार्ट एप्लीकेशंस आ गई थी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई थी। उसके बाद इंटरनेट जो है, इंटरनेट और डब्ल्यू में फर्क क्या है? इंटरनेट जो है एक मैसिव नेटवर्क है, जो नेटवर्क्स का जो कि प्रोटोकॉल्स को यूज करता है। जो डब्ल्यू है वो एप्लीकेशन है जो कि टॉप इंटरनेट की बनाई हुई है। और HTTP जो है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, उस पे वर्क करती है। वो जो है वो TCP IP पे वर्क करती है, ये HTTP पे वर्क करती है। उसके बाद जो है फिजिकल और लॉजिकल में क्या फर्क है? इंटरनेट इज हार्डवेयर ओरिएंटेड, यानी कि ये सर्वर बेस्ड है, केबल्स इसमें यूज होती हैं, राउटर यूज होते हैं, ये सारी चीजें यूज होती हैं। जो कि डब्ल्यू है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। इसके अंदर डिफरेंट HTML पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, हाइपरलिंक्स हैं, ये सारी चीजें यूज होती हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? इंटरनेट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ग्लोबली। इंटरनेट जो है ना, वो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, जबकि जो वर्ल्ड वाइड वेब्स हैं वो यूजर को डिफरेंट नेविगेशंस के जो है एक्सेस के लिए वो देती हैं। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट चलेंगे, जिस तरह वेब पेजेस वगैरह हैं, उसके अंदर इसके कंपोनेंट्स। द इंटरनेट इंक्लूड्स वेब, ईमेल्स, FTP एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं FTP को, और इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज वगैरह जो है वो इसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद www जो है, उसके सबसेट्स जो है वो इंटरनेट कंसिस्टिंग ऑफ वेबसाइट्स एंड पेजेस क्रिएटर। द इंटरनेट वाज डेवलप्ड अर्लियर, जो ARPANET है ना, वो सबसे पहले बनाया गया था। फिर www इन्वेंट हुई थी 1989 से 1990 तक, जो कि टिम बिगनर्स की बनी हुई थी। उसके बाद एक आर्किटेक्चर आता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो ये जो वेब जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे वर्क करती है। इसमें अब क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है? क्लाइंट जो है वो यूजर की कोई डिवाइस है जो कि रिक्वेस्ट भेजती है किसी इंफॉर्मेशन के लिए। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन और सारा कुछ स्टोर होता है, सारा डाटा वगैरह स्टोर होता है। ये वर्क किस तरह करती है? यूजर एंटर्स URL इन अ ब्राउजर। यूजर जो है ब्राउजर के अंदर एक URL यानी कि एक वेबसाइट का लिंक जो है वो एंटर करता है। ब्राउजर सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। अब ब्राउजर आगे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, जी ये एक वेबसाइट का लिंक आया है, इसको ओपन करना है, यानी सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, फिर सर्वर उसका फीडबैक सेंड करता है। या तो वो वेबसाइट डिस्प्ले हो जाती है, अगर वेबसाइट नहीं है तो वो कह देता है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अगर वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में फर्क है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सेस और डिस्प्ले करता है वेबसाइट्स को, ठीक है, जिस तरह गूगल है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एजिस है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एजिस तो आप सिंपल लाइफ में भी देखते होंगे। उसके बाद रिलेटिव वेब पेजेस जिस तरह हो जाते हैं, इनके फंक्शन ठीक है, रिलेटिव वेब पेजेस इसमें से मिल जाते हैं। ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से की बनी होती हैं, जो ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है कंप्लीट प्रोसेसिंग के लिए। वेब सर्वर्स आ जाते हैं। वेब सर्वर जो है वो सारी डिटेल्स वगैरह कंट्रोल करता है। ये मेन कंप्यूटर होता है जिसके पास सारी जो है सर्वर्स होती हैं। ये अटैच करता है HTTP सर्वर को और नगीन X को। ये मतलब इसकी एग्जांपल है पैच या HTTP सर्वर और नगीन X। अच्छा जी, इसकी फंक्शनैलिटी ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, रिस्पॉन्स को सेंड करता है और वेबसाइट्स को मैनेज करता है। उसके बाद URL है, URI है और डोमेन नेम सर्विस वगैरह है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है, ये सोर्स की लोकेशन वगैरह को बताता है। जिस तरह ये एग्जांपल www.example.com/pages पूरा उसको इंफॉर्मेशन जो है पाथ वगैरह वो सारा कुछ बताया। URI यूजर रिसोर्स आइडेंटिफायर है, ये रिसोर्स की आइडेंटिफिकेशन करता है उनके लोकेशन से या नेम से या दोनों चीजों से। अब तीसरा आ जाता है जी डोमेन नेम। डोमेन नेम के अंदर जी डोमेन नेम जो है वो ह्यूमन रीडेबल नेम होता है। ये इंसान ने खुद मतलब अपना कोई एक IP एड्रेस की जगह नाम रखा था, जिस तरह google.com है,
फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है जी, जिस तरह बोर्ड फैसलाबाद बोर्ड की वेबसाइट है, आप 22 फैसलाबाद लिखें तो वो आ जाती है, तो एक डोमेन का नाम है। ठीक है, डोमेन के नाम से ही आ जाती है। इसको भी दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है, इसके जरिए क्या होता है जी, आप रिसोर्स की पूरी लोकेशन जो है, पूरा लिंक भेजते हैं, उसके बाद ये आपको मिलता है। उसके बाद URI है, ये आइडेंटिफायर होता है। इसके अंदर भी ये इस तरह सारा हो जाता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।